जैन सभी साथियों को लगभग 23 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सभी ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। जो अभी नहीं किया है तो मेरे टेलीग्राम पे जाइएगा, आपको मैंने 23 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की आंसर की दी है, वहाँ से अपना चेक कर लीजिए। जिसका बुकलेट नंबर नहीं है तो उससे अपना मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी बात करें, यहाँ से बहुत से लोग के नंबर घटे हैं, किसी के 8 नंबर, किसी के 10 नंबर, किसी के 12 ऐसे घटे, किसी के 4 नंबर। तो देखो ये मेरे भाई आपकी फाइनल आंसर की नहीं, अभी इसमें आपत्तियां दर्ज होंगी। बहुत से क्वेश्चनों के बोर्ड ने गलत आंसर दिए और बहुत से अभी संशोधन होना है। तो जब इस पर आप आपत्ति दर्ज करेंगे, इसके बाद जब आपकी फाइनल आंसर की आएगी, जो उस पर आपके नंबर बनेंगे वही आपके फाइनल नंबर रहेंगे। उसके बाद उस नंबरों पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये जैसे ही आपके जो फाइनल नंबर बनेंगे उस पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसके लिए परेशान मत हो। तो देखो इससे क्या है कि आप लोग परेशान हैं कि मेरा जो है गलत है ये। देखो अभी जब फाइनल आएगा तो फाइनल पे देखिएगा। अभी तो उस पर बोर्ड का क्या होता है, कई हर एग्ज़ामों में ऐसा होता है कि गलत आंसर देते हैं, जब उस पर आपत्ति दर्ज की जाती है तब सही आंसर आता है। तो इसमें सबसे बड़ा एक सवाल है कि जो क्या आपत्ति जो है सबको दर्ज करनी चाहिए। देखो आपत्ति कोशिश करें कि सभी लोग दर्ज करें, और कोई ऐसा रूल नहीं कि जो आपत्ति नहीं दर्ज करेगा उसको लाभ नहीं मिलने वाला है। तो देखो आपत्ति सभी लोग अपने, जिसके पास जो भी एविडेंस है, एविडेंस अपना पास दे, और कोशिश करें हिंदी और जीएस में एविडेंस आप एनसीईआरटी किताबों का ही करें। ऐसा नहीं कि आप वहाँ से टेक्स्ट बुक से कर दे या किसी उसका कर दे। कोशिश करें कि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उसका प्रूफ दे, ये सारी चीज़ें देंगे तभी वो मान्य होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी किताब का देखो नहीं माना जाता। किताब अगर आपके पास है तो एनसीईआरटी किताबें ही मानी जाती है उस पर। और इस पर बहुत से देखा हूँ मैंने कि क्वेश्चनों पे थोड़ा क्या है कि इंग्लिश में जो है क्वेश्चन सही और हिंदी फॉर्मेट गलत है। तो बोर्ड का साफ साफ किसी भी परीक्षा का नियम है कि अगर इंग्लिश में प्रश्न राइट है और हिंदी में गलत है तो प्रश्न इंग्लिश वाला ही राइट माना जाता है। ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और उसमें आपका इंग्लिश वाला ही राइट होगा तो बोर्ड उस पर कुछ नहीं करेगा। वो पहले का रूल है, क्योंकि हिंदी में बहुत से क्वेश्चन गलत आ जाए, इसलिए कहा गया है कि इंग्लिश में एक बार जरूर पढ़ लिया करें सभी लोग, ठीक है। उसको तो मैंने बता दिया। अब आपके क्या है कि एविडेंस के बारे में आपको कौन कौन से प्रश्नों पे आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। देखो इस पे क्या है कि आपको थोड़ा सोच समझ के एविडेंस इकट्ठा करके ही आपत्ति दर्ज करें। एक प्रश्न पे आप एक ही बार आपत्ति दर्ज कर सकते, ये नहीं कि एक बार कर दिए तो दोबारा एविडेंस। तो सोच समझ के आपत्ति दर्ज कीजिएगा। समय है आपके पास 15 तारीख तक, तो कर दीजिएगा आराम से, ठीक है। और बाकी किस शिफ्ट में किस हिसाब से आपके गलत हो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे नज़र में है। बाकी अगर आपके कुछ भी छूट रहे हैं तो आप एक बार बताना। देखो मैं आपको तेज की फर्स्ट शिफ्ट की बात करने वाला हूँ। तो तेज की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका आया था वेन आरोग्य में, जिससे माता और पिता वाला, तो उस पर सही से प्रिंट नहीं हुआ था, तो इस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं अपनी। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि शुद्ध वाक वाले में, जैसे वो चाहे भले ही ना है, उसमें मध्यकालीन युग वाला ये दिया, ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था मैंने देखा था, तो इस पर आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तीसरा ये जो मुँह का अनेकार्थी शब्द है, इसको देखो मैंने कई जगह देखा है, बहुत सी जगह सही दिया, बहुत सी जगह गलत है। तो इस पर शांत आंसर जो दिया बोर्ड की तरफ से आप सही है, आप इस पर आपत्ति दर्ज भी कर सकते हैं। बाकी जो कोचिंग वालों ने माना विवश, तो मैंने कई एग्जामों में देखा, पुराना 2021 में देखा तो उसमें भी शांत माने हैं, उसमें गूगल में देखा था। और बाकी एक क्वेश्चन था आपका जिसमें से आकृति वाला, जिसमें से उसमें ए ऑप्शन माना है, उसको आपने सही आंसर है बोर्ड की तरफ। और एक आसमान का नीलेपन वाला, उसमें आपका डी ऑप्शन होगा वाई के अणु वाला। ये आपकी 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट होगी। अब बात करें सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में आपके बहुत से क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन मुझे लगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चनों का प्रिंट आउट मिस था। पहला ये झांसी की रानी वाला जो क्वेश्चन था कि खूब लड़ी मर्दानी, इसमें भी आप अपनी कर सकते हैं। बहुत जगह वीरांगना माना गया, बहुत जैसे पुरुषों जैसी, इस बार इसमें आप अपनी दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। एक कानन का पर्यायवाची शब्द, देखो ये तो मुझे लग रहा है सबको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है तो उसमें लगभग फुल मिलने वाला है। बाकी सभी में जो आपके क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन आपका चेंज होगा। जैसे अवयव के कितने भेद हैं, तो अवयव के आपके 4 हैं लेकिन उसमें 5 दिया है, तो ये शायद निपात का दिया है गलती से, तो बाकी वो भी चेंज होगा। और जैसे एक डायग्राम वाले में है, किसमें जो दिया है किसी में मिसप्रिंट था, तो इस चीज़ें है तो डायग्राम वाले, जैसे किसी पेपर में मिसप्रिंट है तो अपना उस चीज़ का प्रूफ लगा के बोर्ड को जब आप आपत्ति दर्ज करेंगे तो उसमें आपका समझ में आ जाएगा। एक आयत वाला था आपका, आयत वाले में आपके जिसमें बोर्ड ने 13 माने लेकिन आपका राइट आंसर 15 है। एक और आपका जैसे था सूर्य समुद्र वाला, उसमें शायद मिसप्रिंट था, उसको भी आप अपना कर लीजिएगा क्योंकि उसमें मिसप्रिंट आया था। एक और था उस पर गोला वाला, जैसे +- 0 वाला, इसमें भी देखा हूँ कि किसी
पेपर में जो है उसमें डबल ऑप्शन सेम है, तो उस पर भी आप अपनी प्रूफ के साथ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और बाकी एक दिशा दूरी वाला 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहा है, उसमें उसने दक्षिण माना है, लेकिन उत्तर आपका होगा, उसमें उत्तर सही उत्तर होगा। तो ये लगभग मैंने आपको सभी प्रश्न के लगभग बता दिए हैं। और बाकी आपके बहुत से मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने उसका जब सोल्यूशन किया तो आपसे उस चीज़ें मिसप्रिंट हो रही थी। एक चीज़ और आप ध्यान कीजिएगा, आपका जो प्रश्न है, जो आपका पेपर हो, उसको एक बार अच्छे से सॉल्व करिएगा। उसके बाद एक कोर्स करिएगा टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक से पूरा मैच कर लीजिएगा। लगभग टेक्स्ट बुक पे 99% आपके आंसर सही हैं, कुछ एक दो इधर उधर हो सकता है। बाकी इसमें जो डिटेल्स में सोल्यूशन है, तो आपको जो लग रहा है डाउट के प्रश्न, आप उससे वहाँ से सोल्यूशन ले सकते हैं। जिसके पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो है वो वहाँ से जाके जाइएगा, प्रीवियस ईयर सेक्शन में आपको ये सारे मिलेगा। जिनके पास नहीं वो जाके अभी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर ऑफिसर सेल चलेगी, मात्र आपको 615 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज करेंगे M10, आपको 12% डिस्काउंट अलग से मिलेगा। तो जाइएगा, ये पास आपके अभी UPSI, NTPC, रेलवे बोर्ड भी ये सब में आपको देगा। तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर का एकदम अथाह संग्रह मिल जाता है सभी एग्जामों के, तो आप वहाँ से इसको जाके परचेस कर सकते हैं। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपत्ति दर्ज कैसे करना है, ऑब्जेक्शन। देखो, ऑब्जेक्शन के लिए क्या करना है, आपको सेक्शन उसमें दिया है, एक दिया है कि आपका आपत्ति का कारण क्या है, उस पर आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको उसके साथ एक टिप्पणी लिखना होगा कि आपको कौन सी उसके संदर्भ में क्या लिखना चाह रहे हैं, जो अपना सजेशन है उसको दीजिए। उसके बाद उसमें एविडेंस देना है, आपके फ़ोटो जो 3 MB तक JPG फाइल में है उस पर आप देख सकते हैं। जो आपके साथ एविडेंस है उसको लगा के उसमें देख सकते हैं, क्योंकि एविडेंस कोशिश करना हिंदी और GS में आपको NCERT बेच लेना, और बाकी रीजनिंग और मैथ के लिए एक तरीका देना है। और एक उसमें शायद सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन छूट गया है मुझसे, जिसमें आपका रीजनिंग का था, और शायद मिसप्रिंट हो गया है, जिसमें 153 बटे वाला क्वेश्चन था, वो मैं अभी देख के बता रहा हूँ। तो उस पर क्या है, बोर्ड ने जो दिया है लगभग मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि रीजनिंग के 2 तरीका होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड शिफ्ट में था 185, 199। तो 185-99 वाले में क्या है कि उसने आपने 14 जोड़ के किया है, लेकिन इस पर क्या रूल है कि 5, 8, 5, 13, 1, 14 के हिसाब से इसने जोड़ा है। तो बोर्ड के हिसाब से 89 और 106 वाला, तो 8, 9, 17 होता है, उसने 89 में 17 जोड़ दिया तो 106। क्योंकि रीजनिंग के कई अलग अलग मेथड हैं, आप इससे आपत्ति अपनी दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो बाकी इसी तरीके के मेथड हैं। अपना मैथ में तो बहुत कम क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट वाले शिफ्टों में मैथ के लिए ज़्यादा क्वेश्चन गलत है। अब क्या है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, फाइनल आंसर का वेट करें, जिस हिसाब से आपका होगा उस हिसाब से आप देखेंगे, आपको चीज़ें पूरी समझ में आ जाएंगी, क्या गलत है क्या प्रश्न सही है। तो लगभग सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, कैसे आपको क्या करना है आपत्ति। और बाकी मैं कुछ भी जो एविडेंस बचेंगे मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, आपको किस हिसाब से एविडेंस देना है। बाकी अगर कुछ भी आपका डाउट रहेगा तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपत्ति के लिए बता दिया, थोड़ा वेट करके आपत्ति करेंगे, कल तक आराम से करेंगे, ठीक है।